Myself Seema Seljanand. Thanks to come to my channel Sai Basics. In this video I will discuss about DNA supercoiling. बच्चों अगर सिलेबस की बात करें तो बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट पेपर यूनिट 3 चल रहा था और ये लास्ट टॉपिक है। अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से ये सीरीज चल रहा है। तो अभी हम इस टॉपिक यहाँ कौन सा टॉपिक डील करने वाले हैं तो डीएनए सुपरकॉइलिंग। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस भी हो चुका है, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और आरएनए भी हो चुका है न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन भी हो चुका है, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम भी हो चुका है, टाइप्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए भी हो चुका है। ये लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, डीएनए सुपरकॉइलिंग। एक सीरीज़ और स्टार्ट हो गया है जूलॉजी प्रैक्टिकल के नाम से, जहाँ अभी हम बीएससी फर्स्ट ईयर स्टार्ट किए हैं। सेकेंड पेपर है ये और यूनिट 1 स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप प्रैक्टिकल के लिए फाइल के लिए इधर उधर भटक रहे हैं तो अब भटकने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपको थ्योरी कंटेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा और प्रैक्टिकल कंटेंट भी। यहाँ मैं वीडियो के फॉर्म में एक्सप्लेन कर दूंगी और पीडीएफ आप नोट डाउन कर सकते हैं। साई बेसिक्स के नाम से टेलीग्राम चैनल ओपन है, वहाँ से लेके आप अपने रिकॉर्ड फाइल में उस कंटेंट को लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं डीएनए सुपरकॉइलिंग। डीएनए सुपरकॉइलिंग टर्म मीन्स क्या होता है? कॉइलिंग ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स अपॉन इटसेल्फ, मीन्स रस्सी की ऐंठन तो आपने सुना होगा। ठीक उसी तरह जब ऐंठन को ही कहते हैं सुपर कॉइलिंग। कॉइलिंग ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स अपॉन इटसेल्फ, तो डीएनए जब रेप्लिकेट करता है तो आगे चल के वो ऐंठन क्रिएट हो जाती है। और या फिर अगर कोई स्ट्रेस कंडीशन हो जाए, टेम्परेचर कुछ इधर उधर जाए या फिर पीएच लो हो जाए, हाई हो जाए, कुछ भी स्ट्रेसफुल कंडीशन होता है तो डीएनए सुपर कॉइल कर जाता है। तो इसी को कॉइलिंग ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स अपॉन इटसेल्फ, इसी को कहते हैं कॉइलिंग ऑफ डीएनए। सिंपल मीनिंग अगर देखें तो डीएनए सुपर कॉइलिंग क्या है तो कॉइलिंग ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स। ठीक है, इट कैन जनरली इन सर्कुलर डीएनए, ये जनरली कहाँ देखा जाता है? इट कैन अकर जनरली इन सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए में ये जनरली देखा जाता है, बट ऑल्सो अकर इन लीनियर डीएनए, बट लीनियर डीएनए में भी ये होता है ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के समय में जब डीएनए लीनियर के फॉर्म में होता है तो उस समय भी देखा जाता है। ठीक है, जब डीएनए रेप्लिकेशन हम देखेंगे तो वहाँ भी देखेंगे डीएनए सुपरकॉइलिंग कैसे हो जाता है और कौन सा एंजाइम उस ऐंठन को सुलझाने का काम करता है। वैसे मैं एक नाम बता दूँ, वहाँ पर टोपोआइसोमरेज काम करता है। ठीक है, व्हेन डीएनए डबल हेलिक्स हैविंग नॉर्मल बेस पेयर पर हेलिकल टर्न, जब बिल्कुल डीएनए नॉर्मल कंडीशन में होता है, व्हेन डीएनए हैविंग नॉर्मल बेस पेयर पर हेलिकल टर्न इट इज़ रिलैक्स्ड स्टेट, उसको हम क्या कहेंगे? रिलैक्स्ड। जब इंसान नॉर्मल कंडीशन में होता है तो क्या कहते हैं? बिल्कुल रिलैक्स्ड स्टेट है। ठीक है, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डीएनए इज़ बी डीएनए, हमने पहले भी देखा है डीएनए का जो मोस्ट कॉमन फॉर्म होता है बी डीएनए होता है। वैसे तो बहुत सारे फॉर्म होते हैं, हमने ए फॉर्म भी देखा है, जेड फॉर्म भी देखा है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो कौन सा है? बी डीएनए। इज कंसिडर्ड एज रिलैक्स्ड इफ़ इट कंटेन्स 10.4 बेस पेयर पर हेलिकल टर्न, अगर वो 10.4 बेस पेयर पर हेलिकल टर्न कैरी करता है तो हम कहते हैं कि बी डीएनए बिल्कुल रिलैक्स्ड कंडीशन में है। ठीक है बच्चों, मैं रिकमेंड करूँगी कि इस डीएनए सुपरकॉइलिंग से पहले अगर आप टाइप्स ऑफ डीएनए देख लीजिएगा तो आपको कंटेंट और भी अच्छे से समझ में आएगा। वैसे मैं तो यहाँ पूरा कोशिश करूँगी आपको एक्सप्लेन करने की। इफ़ द नंबर ऑफ बेस पेयर, अब अगर ये नंबर ऑफ बेस पेयर इन वन टर्न इज मोर और लेस देन 10.4 बेस पेयर, द बी डीएनए विल बी सुपर कॉइल्ड रेदर देन रिलैक्स्ड। अगर ये 10.4 बेस पेयर से कम हो जाए या फिर ज़्यादा हो जाए तो हम कहते हैं कि ये जो बी डीएनए है वो सुपर कॉइल्ड हो गया है, अब वो रिलैक्स्ड नहीं है। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज इन द नंबर ऑफ बेस पेयर पर हेलिकल टर्न क्रिएट स्टेट ऑफ स्ट्रेस इन द हेलिक्स, मीन्स अगर ये इंक्रीज़ करता है 10.4 बेस पेयर से तो इंक्रीज और डिक्रीज इन द नंबर ऑफ बेस पेयर्स पर हेलिकल टर्न क्रिएट्स अ स्टेट ऑफ स्ट्रेस इन द हेलिक्स, मीन्स अब डबल हेलिक्स में स्ट्रेस आ चुका है। ठीक है, दिस स्ट्रेस इज़ रिलीव्ड बाय सुपर कॉइलिंग, और ये स्ट्रेस जो है वो कैसे रिलीव्ड होगा? तो उस रिलीव्ड बाय सुपर कॉइलिंग ऑफ द हेलिक्स, इट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को कहते हैं ओवर ट्विस्टिंग और निगेटिव सुपर कॉइलिंग को अंडर ट्विस्टिंग कहते हैं। अभी हम इस दोनों टर्म को और भी अच्छे से डिटेल में देखेंगे। अभी आप समझिए कि ये इस स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए, छुटकारा पाने के लिए क्या करता है? ये पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग भी कर सकता है और
निगेटिव सुपर कॉइलिंग भी कर सकता है। पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को कहते हैं ओवर ट्विस्टिंग और निगेटिव को क्या कहते हैं, अंडर ट्विस्टिंग। ये हो गया आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन किसके बारे में, डीएनए सुपर कॉइलिंग के बारे में। ठीक है, ये लेफ़्ट और राइट साइड वाला आपको बॉक्स दिख रहा है, ये रिवीजन बॉक्स के फॉर्म में है। इन वन पेज समरी हमको हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसलिए इसी पेज पे मैंने डाल दिया है, लेकिन ये अभी हम लास्ट में डील करेंगे। आइए देखते हैं उसके बाद टाइप्स ऑफ डीएनए तो हम देख चुके हैं ऑलरेडी। ये इस डायग्राम को बिल्कुल ध्यान से देखिए, इस डायग्राम को बिल्कुल ध्यान से देखना है। देखिए ये है बीच वाला आपको इन नॉर्मल रिलैक्स्ड कंडीशन बी डीएनए कंटेंट 10.4 बेस पर हेलिकल टर्न। हमने पहले भी देखा है टाइप्स ऑफ डीएनए में और अभी भी हमने बताया था। तो ये जो एक कंप्लीट हेलिकल टर्न होता है, जब ये है आपको मेजर ग्रूव, मेजर क्यों, तो ये बड़ा गड्ढा आपको दिख रहा है और ये है माइनर ग्रूव, ये छोटा गड्ढा दिख रहा है। तो एक मेजर ग्रूव और एक माइनर ग्रूव मिलके क्या बनाता है, वन हेलिकल टर्न, जो कि नॉर्मल बी डीएनए में कितना होता है, 10.4 बेस पेयर होता है। ठीक है, 10.4 बेस पेयर पर हेलिकल टर्न। अब इस डायग्राम पे आइए, जब हम टाइप्स ऑफ डीएनए देख रहे थे तो ये वाला तीनों हमने डील किया था। तो देखिए मैं फिर से एक बार इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि कनेक्टिविटी आपकी बनी रहे। ये देखिए ये है आपका बी डीएनए, ठीक है, बिल्कुल ये रिलैक्स स्टेट में है और इसी को मैंने एक्सप्लेन किया था। इसमें मीन बेस पेयर पर टर्न कितना आपको दिख रहा है, मीन बेस पेयर पर टर्न आपको 10.4 दिख रहा है। ठीक है, कैसे, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11वां स्टार्ट होने से पहले ही यहाँ पर जो है वो टर्न ले लेता है, इसलिए 10.4 तक जाता है। तो इसलिए क्या कहेंगे, मीन बेस पेयर पर टर्न कितना होता है, 10.4। और ये आपको एक्सियल राइज दिख रहा है, देखिए दो बेस के बीच का डिस्टेंस, ये जो आपको दिख रहा है दो बेस के बीच का डिस्टेंस वो है एक्सियल राइज। और फिर हमने निकाला था हेलिक्स पिच, कैसे निकाला था, तो पिच पर टर्न 10.4 मल्टीप्लाइड बाई 3.32 तो 33.2 हुआ था। ठीक है, ये मैं फिर से एक बार आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो रिलैक्स्ड कंडीशन में ये बिल्कुल 10.4 बेस पर हेलिकल टर्न होता है। अब थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, रिलैक्स्ड कन्फर्मेशन में क्या होता है। तो नॉर्मल रिलैक्स्ड डीएनए इज अप्रॉक्सीमेटली 10.4 बेस पर हेलिकल टर्न, अभी हमने देखा। और इन वन टर्न कितना होता है, एक टर्न में कितना बेस पेयर होता है, तो इन वन टर्न 10.4 बेस पेयर अकर्स। ठीक है, ये बिल्कुल रिलैक्स्ड कंडीशन था, बिल्कुल नॉर्मल जो बी डीएनए होता है। आपको देखिए मैंने इमोजी के फॉर्म में समझाया भी है, ये बिल्कुल रिलैक्स्ड है, कोई टेंशन नहीं है। अब देखिए, अब आ जाता है निगेटिव सुपर कॉइल और पॉजिटिव सुपर कॉइल, दो टर्म है। तो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग में क्या होता है कि ऐंठन बढ़ जाती है। क्या, अभी मैं देखिए थोड़ा सा थ्योरी एक्सप्लेन करती हूँ फिर डायग्राम पे आएंगे। तो आपको पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग में क्या होता है, ओवर उंड हो जाता है, ओवर बाइंडिंग हो जाता है, ओवर ट्विस्टिंग हो जाता है। ठीक है, मोर हेलिकल टर्न दैट इज़ 1.5 दैट मॉलिक्यूल वुड एकोमोडेट इन रिलैक्स स्टेट। मीन्स यहाँ पर हेलिकल टर्न वो बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है, आइए देखते हैं अब डायग्राम पे। यहाँ देखिए ये डिस्टेंस आपको दिख रहा है बी डीएनए का बीच में, यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस दिख रहा है और यहाँ भी आपको ये डिस्टेंस दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एक हेलिकल टर्न है, लेकिन यहाँ पर देखिए ओवर ट्विस्टिंग हो गई है। इस वजह से यहाँ पर क्या हो गया है, 1.5 टाइम ये हेलिकल टर्न आगे बढ़ गया है। मीन्स ये डिस्टेंस 10.4 नाइट्रोजनस 10.4 बेस पेयर का ही है। ठीक है, लेकिन टर्न यहाँ पर बढ़ गया है, हेलिकल टर्न बढ़ गया है। तो अब हम निकाल सकते हैं, तो 10.4 बाई 1.5 इज इक्वल टू 6.99 अप्रॉक्स होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 7 बेस पेयर पर हेलिकल टर्न। मीन्स ये जो 7 है वो आपको लेस देन 10.4 हो रहा है। तो यहाँ पर पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग में क्या होता है, आपको हेलिकल टर्न तो बढ़ रहा है, ये 1.5 तो हो रहा है, लेकिन आपको लेस बेस पेयर पर हेलिकल टर्न। मीन्स ये आपको वैल्यू कितना शो कर रहा है, ये वैल्यू आपको 7 शो कर रहा है। कैसे शो कर रहा है, तो 1.5 हेलिकल टर्न है कितना में, 10.4 में, तो इसलिए उसको हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया 10.4 बाई 1.5, तो अप्रॉक्स 6.99 आता है। तो 6.99 को हम क्या लिखते हैं, 7 लिख सकते हैं बिल्कुल। तो 7 लेस देन 10.4 बेस पेयर पर हेलिकल टर्न। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लेस बेस पेयर पर हेलिकल टर्न।
तो हम क्या कहते हैं, लेकिन हेलिकल टर्न मोर हेलिकल टर्न है। हेलिकल टर्न आपको 1 से ज़्यादा है, 1.45 हो गया है, और आपको बेस पेयर पर हेलिकल टर्न कितना हो गया, तो 10.4 से कम हो गया है। ये हो गया आपको पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। और यहाँ पर आपको डीएनए क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेस में आ जाता है। यहाँ देखिए ये इस तरह से जब आया है तो ये बिल्कुल किस कंडीशन में आ गया है, आपको यहाँ पर ज़्यादा ऐंठन ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए बिल्कुल स्ट्रेस में आ गया है। इस इमोजी को ध्यान में रखिएगा। अब आइए निगेटिवली सुपर कॉइल्ड। तो निगेटिवली सुपर कॉइल्ड में क्या होता है, ये जो हेलिकल टर्न है वो आपको कम हो जाता है। मीन्स अगर यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस हम बोले थे 10.4 बेस पेयर का है, तो ये डिस्टेंस तो सेम ही आपको दिख रहा है, लेकिन हेलिकल टर्न जो है यहाँ से यहाँ तक आपको आधा ही हुआ है, क्योंकि एक हेलिकल टर्न हमने क्या कहा था, एक मेजर ग्रूव और एक माइनर ग्रूव मिलकर बनाता है। ये है मेजर ग्रूव, ये है माइनर ग्रूव, छोटा गड्ढा है। तो यहाँ पर तो केवल आपको मेजर ग्रूव दिख रहा है, माइनर ग्रूव अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ से आपको जब यहाँ तक आता तब जाके ये पूरा कंप्लीट हेलिकल टर्न होता है, ये मेजर ग्रूव और ये माइनर ग्रूव लेके, ठीक है। तो इस तरह से 0.5 हेलिकल टर्न हो गया। तो 0.5 10.4 बाई 0.5 कितना हो जाएगा, 20.8 बेस पेयर पर टर्न। तो यहाँ पर बढ़ गया है, आपको बेस पेयर पर टर्न कितना हो गया, 20.8, जो कि 10.4 से ज़्यादा हो गया। पॉजिटिव में कम हो गया था, 7 हो गया था, और इसमें ज़्यादा हो गया, 20 हो गया है। तो इसमें क्या होता है, अंडर विंडिंग मीन्स अंडर वुंड हो जाता है, अंडर ट्विस्टिंग हो जाती है। फ्यूअर हेलिकल टर्न, हेलिकल टर्न यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ है, एक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, 0.5 ही है। फ्यूअर हेलिकल टर्न दैट मॉलिक्यूल वुड एकोमोडेट इन रिलैक्स्ड स्टेट, सो मोर बेस पेयर देन रिलैक्स्ड स्टेट। यहाँ पर क्या हो जाता है, 20.8 ग्रेटर देन 10.4 बेस पेयर। कैसे निकालना है मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको। 1 हेलिकल टर्न 10.4 बेस पेयर का होता है, किसमें, सिंपल जो कॉमन BDNA होता है उसमें। पॉजिटिवली सुपर कॉइल्ड में ये वैल्यू कम हो जाती है। कैसे कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर आपको हेलिकल टर्न बढ़ जाता है। और निगेटिवली सुपर कॉइल्ड में ये वैल्यू 10.4 से ज़्यादा हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर हेलिकल टर्न कम हो जाता है, ठीक है। बाकी ये जो 10.4 जो डिस्टेंस है वो तो उतना ही रहता है, तो इस वजह से उसको क्या कहेंगे, निगेटिवली सुपर कॉइल्ड। और इसमें इमोजी देखिए, यहाँ पर वो बढ़ गया है तो बिल्कुल हंसता हुआ इमोजी है, यहाँ पर कम हो गया है तो देखिए बिल्कुल टेंशन में आ गया है, और ये नॉर्मल स्टेट है। अब आते हैं हमारे रिवीजन बॉक्स पे। ये देखिए पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग में क्या हो गया था, अभी हमने देखा था, ओवर ट्विस्टिंग हो गई थी, ओवर विंडिंग भी कहते हैं। ये देखिए ओवर ट्विस्टिंग, ओवर विंडिंग। मोर हेलिकल टर्न एपियर्स, ज़्यादा हेलिकल टर्न एपियर हो गया है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा टाइम देख रहे हैं कॉइलिंग कितना बढ़ गया है, बिल्कुल इस तरह से। ये सर्कुलर DNA का है और ये रिलैक्स लीनियर का। तो और क्या हो जाता है, तो उस वजह से हेलिकल टर्न बढ़ जाता है। इस वजह से क्या होता है, लेस बेस पेयर पर हेलिकल टर्न हो जाता है। इमोजी को आप ध्यान में रखिए, बिल्कुल ये पॉजिटिवली सुपर कॉइल्ड का है। और निगेटिवली सुपर कॉइल्ड में क्या हो गया, ये इसका रिवीजन बॉक्स देखिए और इसके भी इमोजी पर ध्यान दीजिए। अंडर ट्विस्टिंग हो जाता है, अंडर विंडिंग हो जाता है, लेस हेलिकल टर्न एपियर्स, ठीक है। लेस हेलिकल टर्न एपियर्स हो रहा है मीन्स कितना हो जाता है, 0.5, 1 से कम हो जाता है। और इस वजह से क्या होता है, मोर बेस पेयर पर हेलिकल टर्न। ये देखिए ये सर्कुलर DNA का है, ठीक है, और ये लीनियर का। इस तरह से निगेटिवली सुपर कॉइल्ड। और इसका इमोजी देखिए बिल्कुल मुस्कुराता हुआ, तो ये बिल्कुल बीच वाला देखिए इमोजी आप, बिल्कुल ये रिलैक्स्ड कंडीशन का है। ये वाला ये है निगेटिवली सुपर कॉइल्ड में हंसता हुआ, और ये है पॉजिटिव सुपर कॉइल्ड में, मीन्स थोड़ा सा स्ट्रेस वाला कंडीशन, ट्विस्टिंग और ज़्यादा बढ़ जाती है इस वजह से। तो इस तरह से DNA सुपर कॉइलिंग हो गया, और ये यूनिट 3 आपका फर्स्ट पेपर का कंप्लीट हो गया, ठीक है बच्चों। PDF के फॉर्म में मैं अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, साई बेसिक्स के नाम से जो चैनल चल रहा है, और प्रैक्टिकल तो 1 बाय 1 चल ही रहा है। तो इस तरह से आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल एक ही चैनल पे दोनों चीज़ आपको मिल जाएगा, कंटेंट भी, एक्सप्लेनेशन भी। और मेरी कोशिश है लैंग्वेज बहुत ही कम, तो आप देखते हैं लैंग्वेज मैंने कितना कम दिया है। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को भी अगर समझ लेते हैं तो डायग्राम के हेल्प से अपने आंसर को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मेरे कंटेंट में आपको डायग्राम, फ्लो चार्ट वगैरह ज़्यादा मिलेगा, लैंग्वेज बहुत ही कम मिलता है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ और किसी चीज़ पे, किसी टॉपिक पे चाहिए
वीडियो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा।